डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। राखी के एक दिन पहले गोपी अपनी सास कोकिला के साथ मिलकर लड्डू बना रही थी। तो ऐसे में कोकिला उससे कहती है, अरे बहू, लड्डू में तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरी बेटी किंजल कल आ रही है ना रक्षाबंधन में, उसे पसंद तो आएंगे ना। तो गोपी बोलती है, हाँ माँ जी, दीदी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू, और आए भी क्यों ना, आप उनके लिए इतने प्यार से जो बना रही हैं। दोनों सास बहुएं ऐसे ही बातें करते करते लड्डू बना लेती हैं। इसके अगले दिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है। कोकिला किंजल से बात करके गोपी से कहती है, गोपी बहू, किंजल 10 बजे तक आ जाएगी। वो अहम को राखी बांध देगी। इसके बाद तुम 12 बजे अपने मायके के लिए निकल जाइयो। ठीक है माँ जी, चलिए तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं दीदी के लिए उनके पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। गोपी सारा खाना बनाकर तैयार होकर आती है। वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इतने में अहम टाइम देखकर कहता है, माँ देखो ना, किंजल अभी तक नहीं आई। 10 से 11 बज गया। यह हर बार टाइम देकर ऐसे ही लेट करती है। यह किंजल भी ना, उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी अपने घर जाना है। रुको बेटा, एक बार कॉल करती हूँ मैं उसको। कोकिला कॉल लगाती है पर किंजल नहीं उठाती। कई घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं और शाम होने वाली होती है। अब कोकिला को किंजल पर गुस्सा आ जाता है। वह गोपी से बोलती है, बहू ऐसा कर, तू जा, तुम्हारे भाई को भी तो राखी बांधनी है ना। बेचारा सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अब किंजल आएगी तो वेट कर लेगी थोड़ा। अहम गोपी को लेकर उसके मायके के लिए निकल जाता है। उसके निकलने के कुछ ही देर बाद किंजल अपने घर पर पहुंच जाती है। वो माँ को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अरे माँ, कैसी हो, और भाई कहाँ है? तेरा इंतजार करते करते अब जाकर निकले हैं बेचारे बहू के घर के लिए। यह सुनकर किंजल बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या भाई थोड़ा और वेट नहीं कर लेते मेरा? इतनी जल्दी हो गई थी भाभी को मायके जाने की। भाभी आपको और भाई दोनों को फंसा ली है अपने जाल में। आने दो, भाभी को बताती हूँ। कुछ ही देर बाद गोपी और अहम घर वापस चले जाते हैं। गोपी को देख किंजल शुरू हो जाती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है। बेचारी गोपी उसे एक पलट कर जवाब तक नहीं देती। कोकिला और अहम के लाख समझाने के बाद भी किंजल रुकने का नाम नहीं लेती। तभी कोकिला गुस्से से बोलती है, किंजल, क्या सिर्फ तुम्हें ही राखी बांधनी है? गोपी भी तो किसी की बहन है, उसका भी तो घर है। फिर भी देखो, गोपी बहू तुम्हारा इतना इंतजार की और तुम हो कि उसे इतना सुना रही हो। एक दिन पहले से ही तुम्हारे लिए मिठाई और गिफ्ट की तैयारियां कर रही हैं। किचन में जाकर देखो, तुम्हारे पसंद का सारा खाना बनाई है। किंजल यह सुनकर और देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी भाभी से माफी मांगी। तो गोपी बोली, कोई बात नहीं, अब रोना बंद कीजिए। चलिए, टाइम बीतता जा रहा है, अपने भाई को राखी बांधिए। किंजल अहम को राखी बांधी और उसे गिफ्ट में नया वाला आईफोन मिला। वह बहुत खुश हुई। किंजल की खुशी देख सब खुश हो गए। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।